हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स है। इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको ट्रिक्स मिलती रहती है। ठीक है, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टॉपिक होता है। तो उसमें हम मेनली एलिगेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम अभी पहले हम मिक्सर को पढ़ेंगे। मिक्सर की जो भी क्लासेस होंगी, तीन मेनली क्लासेस होंगी, तो उस पर मिक्सर को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्त, देन मिक्सचर के बाद मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी मिक्सचर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा होता है कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन, जो अपन परसेंटेज को टॉपिक पढ़ गए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, वो वाले क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाते हैं। आप कहीं भी जहां आपको लगे, मेनली क्वेश्चन गिवन होता है परसेंटेज फॉर्म में एंड रेशियो फॉर्म में गिवन होता है। परसेंटेज एंड रेशियो के फॉर्म में गिवन होता है क्वेश्चन। कुछ क्वांटिटी आपसे 2 या 3 क्वांटिटी मिक्स होती है, मेनली 2 क्वांटिटी मिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वाटर मिक्स होता है, अल्कोहल या कुछ और मिक्स होता है। तो जनरली 2 क्वांटिटी को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा बहुत कम, रेयरली शायद या नहीं मिलेगा कि ए बी सी 3 चीज़ें मिक्स की गई हैं, फिर उसमें कुछ रिमूव किया गया, कुछ निकाला गया, तो वो जनरली नहीं आता है। ठीक है दोस्त, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल हो जाता है। ऐसा एग्जामिनर नहीं बनाते हैं क्वेश्चन कि वो फिर इतना टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाए। तो 2 चीज़ों पर मिक्स होता है, या तो मिल्क वाटर मिक्स करेंगे अल्कोहल, या मिल्क मिक्स करेंगे अल्कोहल वाटर मिक्स करेंगे, कोई सा भी 2। एक ये होगा, यहाँ पर मान लो लेट से एक कंटेनर है, मिल्क वाटर का रेशियो सपोज यहाँ पर 1:2 है। दूसरा कंटेनर यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर 2:5 का रेशियो है मिल्क वाटर का। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, ऐसा कुछ बोलेगा, किस रेशियो में, या यहाँ से उठा के यहाँ, तो अगले वाले में कितना रेशियो में मिल्क एंड वाटर इतना हो जाए, सपोज लेट से 3:7 हो जाए, तो इनका रेशियो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या दूसरी चीज़ ये कि सपोज मिल्क एंड वाटर का सपोज कंटेंट में, एक कंटेनर में 60 लीटर सपोज कुछ है, या 50 लीटर जो भी आप मान लो। तो यहाँ पर अगर मिल्क नहीं, मिल्क को ऐसे छोड़ दिया जाता है, वाटर जो है 20 लीटर और मिक्स किया जाता है। अभी यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो लेट से कि 5:1 दिया है, सपोज 5:1 दिया है। ठीक है दोस्त, अब इस जो 60 लीटर का जो मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, सॉल्यूशन है, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो अब जो नया मिक्सचर बनेगा, नया कंटेनर में जो नया मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का होगा, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, या मिल्क का परसेंट बता दो, या वाटर का परसेंट बता दो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके बताता हूँ। मैं तरीका एक और बता दूंगा, 3 तरीके भी बता दूंगा, परंतु 2 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप फिर ज़्यादा तरीके पढ़ के कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्त, 2 तरीके मैं ऐसे समझाऊंगा कि लेट से सपोज यही इसी को ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, 60 लीटर का सपोज ये सॉल्यूशन है, जिसमें से मिल्क एंड वाटर का रेशियो लेट से कि 5:1 है। ठीक है दोस्त, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का करस्पॉन्डिंग रेशियो। अगर इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो फाइनल में मिक्सर मान लो हो जाता है, मान लो फाइनल जो मिक्सचर बनता है, फाइनल मिक्सचर, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जाता है 5:3। ठीक है, का रेशियो हो जाता है। अब आपको निकालना है कि ओरिजिनल क्वांटिटी में, या यूं कहूँ कि सपोज यही नहीं दिया है, सपोज ये नहीं दिया है, और आपसे पूछता है कि फाइनल में मिल्क एंड वाटर का, सपोज इसको इग्नोर कर दो, तो उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, क्वेश्चन मार्क आपसे लगा देता है। ठीक है दोस्त, ऐसा पूछ देता है। तो एक तरीका तो होगा रेशियो का। ठीक है, कैसे, देखो, पहला तरीका ये है कि रेशियो जो गिवन है, तो इसमें आपको पता है कि 5 पार्ट इसमें मिल्क है और 1 पार्ट इसमें वाटर है, टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से 5 पार्ट एक मिल्क है और 1 पार्ट वाटर है। तो 6 पार्ट जब मिला के 60 लीटर हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60/6 कर दोगे। इन दोनों का जोड़ डिवाइड कर दिया आपने।
ठीक है 60, तो ये 10 आ गया। अब 10 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 × 50 लीटर ये मिल्क हो जाएगा एंड 10 से कम 10 लीटर वाटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये चीज़ें हैं। अब मान लो कि सपोज़ 50 लीटर ये आपने मिल्क रख दिया और वाटर कितना 10 लीटर। अब दोस्त ये सोचो कि ये 20 लीटर, जो लीटर क्या है ये मिल्क वाटर है, ये वाटर अगर 20 लीटर ऐड हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो मिल्क तो जितना है उतना ही रहेगा, मिल्क पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क किस पर पड़ेगा, वाटर में। तो ये वाटर वाला वाटर में ऐड करोगे आप, मिल्क तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब कितना हो गया देखो, ये 50 लीटर हो गया और ये 10 और 20 ये 30 लीटर हो गया। मतलब ये रेशियो आ गया 5:3 का। ठीक है, 0 कट गया। समझ आया? या तो ये रेशियो आपसे पूछ देगा या रेशियो आपको गिवन होगा। सपोज आपको रेशियो गिवन होगा तो फिर आपसे ये वाला क्वांटिटी आपको एक हाइड करेगा, पूछेगा कि वाटर कितने लीटर ऐड किया गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका देखो, मान लो 60 लीटर ये टोटल सॉल्यूशन था, 5:1 था। ठीक है, अब अपने को क्या दिया है कि कितना इसमें वाटर ऐड किया जाए, वाटर कितना ऐड किया जाए कि इसका फाइनल सॉल्यूशन 5:3 वही बन जाए जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे करेंगे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो अभी कितना है देखो, आप कहोगे 5:1 है। ठीक है, इसमें कुछ क्वांटिटी मिक्स करी जाती है तो रेशियो जाके 5:3 बन जाता है। ठीक है दोस्त, 5:3 बन जाता है। अब आप बताओ इसमें ऐड क्या हो रहा है, ऐड तो वाटर हो रहा, मिल्क तो ऐड नहीं हो रहा। ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर, मिल्क तो ऐड नहीं हो रहा, तो मिल्क जितना था आप उतना ही है। मतलब 5 था तो 5 अभी भी है। अगर यहाँ मान लो सपोज 5 नहीं होता, सपोज 2 होता, तब इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा। मतलब मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया, ना रिमूव किया गया, तो मिल्क को बराबर आप करोगे। यहाँ 2 मान लो 5 है, यहाँ लेट से कि 2 होता, तो आप क्या करते, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 लीटर ये हो जाता और 10 लीटर ये हो जाता। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो तो दोनों में होगा। ठीक है, तो ये 10 होता और ये 2 होता है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 होता और सपोज ये 3 होता तो 5 से 15 होता। ठीक, अभी इस केस में क्या है, 5 दिया है तो ये 5 बराबर पहले से है। मिल्क में तो कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे देखो, यहाँ से यहाँ का कितना हुआ, 2 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, 2 यूनिट बढ़ गया। अब सोचो कि 6 यूनिट, ये 5 और एक 6 यूनिट बराबर आपको 60 दिया था, 60 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर आपने निकाल लिया, कितना हुआ, कितना होगा 60/6 यानी 10। ठीक है, अब आप सोचो कि 2 यूनिट आपको यहाँ से यहाँ बढ़ा है वाटर, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10 मतलब 20, और यही जो हाइड किया था 20 वो आपने निकाल लिया। ठीक है दोस्त, देखो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्या करोगे, जब भी किसी चीज़ की वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड करते हैं और जो चीज़ें हमें निकालनी होती उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो कि 6 पार्ट बराबर या 6 यूनिट बराबर आपको कितना गिवन है, क्वेश्चन में 60 गिवन था। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको क्या निकालना है, इसको नहीं निकालना, आपको निकालना है 2 पार्ट का, 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो दिया है उसका डिवाइड करोगे, 60 में उसका डिवाइड कर दिया, जो निकालना है आपको उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा ध्यान रखना। तो ये 10 छक्का तो 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ को आपको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जिस चीज़ को दिया है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आपको समझ आ गया, आई होप क्वेश्चन से और बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, देखो इसमें हम टाइप करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला टाइप ये है, ठीक है, ये टाइप 1 है, राइट, मतलब जितने वैरायटी के ये टाइप 1 है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, देखो, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 kg सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन बताना है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूँ, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है दोस्त,
अभी क्या है देखो 8:12 का सोने और चांदी का है, मतलब गोल्ड का मैं दे दिया और ये सिल्वर का रेशियो दिया, ठीक है। 30 केजी सोना है, तो सोना यहाँ कितना पार्ट है, 8 पार्ट। 8 पार्ट बराबर, जब देखो 8 पार्ट बराबर सोना कितना दिया है, 30 केजी। तो आप क्या करोगे, देखो फिर से जो दिया उसको डिवाइड करोगे, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा, तो 30/8 यानी 8 त्रिक 24, 6 बचा, तो ये 3.75 हो जाएगा। बताओ, 1 पार्ट बराबर आपने 3.75 निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा है बताओ दोस्त, मिश्रण का वजन पूछा है। मिश्रण का मतलब कि सोना चांदी दोनों मिल होगा ना, तो मिश्रण में दोनों मिला है, मतलब 8 + 12 मतलब 20 पार्ट। 20 पार्ट आपको निकालना है। 1 पार्ट बराबर 3.75 है, तो 20 पार्ट बराबर 20 × 3.75 ऐसा कर दोगे। या ये भी मत निकालो, आप डायरेक्ट ये 20 × 30 बटे इसको 8 ही रहने दो, ठीक है, 30/8। अब देखो 4 से काटोगे तो 4 × 5 = 20 और ये 2 बचा इधर, तो 2 से काट दिए, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 × 5 = 75 केजी। अब ये केजी में दिया था तो केजी में ही आएगा, तो 75 केजी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। बस ऐसे ही आपको करना है, ऐसी ट्रिक अप्लाई करना है। तरीका आप ये करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। देखो, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम एंड निकल को 3:4 में पिघलाया जाता है। दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज निकल। इनका रेशियो गिवन है 3:4 अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्यूमिनियम लगता है। यानी एल्यूमिनियम को पार्ट कितना दिया है, 36 केजी। तो दोस्त जब 3 पार्ट बराबर 36 है, तो आप बता सकते हो कि 1 पार्ट बराबर कितना होगा, तो 36/3 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, निकल कितना लगेगा, निकल पिघलाना होगा। ठीक है, निकल है मेल्टेड, कितना निकल लगेगा, निकल ये 4 पार्ट है, तो आप बता सकते हो कि 4 पार्ट बराबर आपको निकालना है, तो 4 × 12 यानी 12 × 4 = 48 केजी। ठीक है, बताओ दोस्त, आपको कोई दिक्कत हुई क्या। ये रहा ऑप्शन सी, समझ आया। बस इसी तरीके से आपको करना है, जो चीज़ें गिवन है उसका डिवाइड कर दो, 1 पार्ट निकाल लो, जितना आपको निकाल। अगर इसी में दोनों का मिक्सर निकालना होता तो 4 × 3 = 7 पार्ट हो जाता, तब 12 × 7 यानी 12 से आप मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइप 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 25 लीटर यानी द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन 25 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 4:1। 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। मतलब वाटर में 3 लीटर, उस मिक्सचर में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात यानी द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर आपको ये बताना है। देखो इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे, 5, ये देखो 4 रेशियो क्या क्या है, एसिड, ये दिया है एसिड और क्या दिया है, पानी। तो हमने एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया, 4:1। अब दोस्त आप ये बताओ कि आपको टोटल 4:1 का रेशियो दिया है 25 लीटर। तो 25 लीटर में आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला के 5 पार्ट टोटल है, 5 पार्ट में है तो 5 पार्ट का डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 20 लीटर हो गया एसिड और ये 5 लीटर, दोनों को जोड़ो, 20 × 5 = 25, जो 25 दिया था ये आ गया। ठीक है, समझ आया। मिक्सचर में 3 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। अब आप बताओ, अगर वाटर ऐड किया जाएगा तो एसिड तो जितना है उतना ही रहेगा, वाटर इसमें ऐड होगा 3 लीटर। अब ये कितना हो जाएगा, ये 20 रेशियो 5 × 3 = 8, मतलब 4 से काटोगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, 5:2, ऑप्शन ए। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये तरीका समझ आया दोस्त। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें नहीं लगेगा, दूसरा तरीका डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका जहाँ अगर रेशियो गिवन होता वहाँ मैं आपको बताता। ठीक है, इसमें आप ये तरीका लगाओ, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी का मिक्सचर भी दिया है, लीटर टोटल मिक्सचर क्वांटिटी भी दिया। अगर ये नहीं दिया होता तो फिर एक इन्फॉर्मेशन इधर देता। ठीक है, तो जब दिया है तो आपने निकाल लिया कि 20 5 का ये आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, एक मिश्रण में 72 लीटर की मात्रा में पनीर और दूध, ठीक है, पानी है, पनीर नहीं है, पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। ठीक है,
ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। देखो कैसे करेंगे, इसकी मेथड आप 1 देखो। पहले क्या बोला है कि 72 लीटर मिक्सर में देखो 4:5 का रेशियो दिया है और टोटल 72 लीटर दिया है। तो 72 लीटर में अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ये दोनों मिला के कितनी यूनिट है, 5 4 9 यूनिट। तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 8 72, यानी 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे ऊपर नीचे, तो ये 8 चौक 32 हो गया और ये 8 पंचे 40। इन दोनों को जोड़ो, देखो 72 आ रहा क्या, 40 और 32 72, मतलब अपना सही है। ठीक है, अब देखो इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। तो पहला वाला वाटर है, दूसरा वाला मिल्क है। ठीक है, तो दूध यानी मिल्क मिलाया जाएगा, तो मिल्क इसमें मिलेगा, मिल्क वाले में मिलेगा, वाटर तो उतना ही है। ठीक है, तो इसमें लेट से कि हमने x लीटर मिला लिया दूध। अब इसका ये नया मिक्सर बन गया। अभी तक 32 और 40 का तो नया, ये पुराना वाला था। ठीक है, अब जब इसमें x हमने ऐड कर दिया इसमें मिल्क को, तो ये क्या हो गया, नया मिक्सर बन गया। और ताकि नए मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो 3:6 है, 3:6 को आप 1:2 लिख सकते हैं, कट रहा है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। देखो 32 दूनी 64 हो गया, बराबर 40 और प्लस x, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 64 - 40 यानी 24 लीटर। ठीक है, ऑप्शन ए ये तरीका पहला हुआ। इसमें दूसरी मेथड देखो, ये रेशियो मेथड है। ठीक है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया है, पहले 4:, मतलब वाटर एंड मिल्क का दिया है, एक्चुअली 4:5 का रेशियो दिया है। ठीक है दोस्त, ये रेशियो है। रेशियो मतलब कि 2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप जानते हैं ये दिया है। देखो अब अपने को कितना, मान लो कि हमने x लीटर इसमें से मिल्क दूध मिला दिया। ठीक है, x लीटर मिला दिया। अब ये फाइनली होके कितना हो जाता है, देखो फाइनल मिक्सचर कितना हो जाता है, 3:6 का हो जाता है। क्या मैं इसको 1:2 का कह दूँ, कट रहा है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाटर तो नहीं ऐड किया गया, ऐड क्या किया गया है, केवल मिल्क ऐड किया गया है। तो मिल्क ऐड किया गया है ये वाला पार्ट, वाटर तो सेम है। तो जो यहाँ 4 था हमें यहाँ 4 बनाना पड़ेगा 4। तो 4 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी ये आ गया। अभी भी देखो ये 1:2 का रेशियो दिया था, तो 1:2 का ही रेशियो है। देखो बस स्टार्टिंग में 4:5 का था, उसमें x लीटर वाटर ये मिल्क मिलाया गया, तो रेशियो हो गया 4:8 का, 4:8 हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखो ये क्या है, वाटर, ये रहा वाटर सेम है, मतलब ये जो मिल्क है 5 से कहाँ आ गया, 8 आ गया, मतलब 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। अब बताओ आप कि 5 4 9 यूनिट बराबर आपको कितना दिया था, 9 यूनिट बराबर 72 दिया था। तो 1 यूनिट आप बता सकते हो कि 72/9 मतलब 8 आ जाएगा, 8 यूनिट। ठीक है, तो ये 3 यूनिट आप उसी से निकाल लो। तो 3 यूनिट मतलब 3 × 8 मतलब 8 × 24 यूनिट। ठीक है दोस्त, समझ आया, ऑप्शन है वही ए। क्लियर हुआ। ये रेशियो मेथड है कि जो स्टार्टिंग में गिवन है, आपको पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नया लगेगा, पर जब इसको यूज़ करोगे फ्रिक्वेंटली तो यही आपके लिए आसान हो जाएगा। 4:5 का रेशियो गिवन था, उसमें आपने x लीटर मिल्क मिलाया, जो चीज़ें चेंज नहीं हुई, जिसमें जो चीज़ें कुछ नहीं ऐड किया गया, मतलब यहाँ पर वाटर ऐड नहीं किया गया, मिल्क मिलाया है, तो वाटर को सेम रखना है आपको। फाइनल में भी, फाइनल जो भी दिया है उसमें वाटर को सेम रखना है। आपने ऐड क्या किया, आपने सिर्फ ऐड किया मिल्क, तो मिल्क का चेंज होगा। अब 5 से ये 8 हो रहा है। ठीक, 8 हो रहा है तो 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। एक हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ से दिया है टोटल यूनिट, तो हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक मिश्रण की 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात, यानी देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:1। ये रेशियो लगाना जरूरी नहीं, बस ये समझाने के लिए आपके लिए। ठीक है, आपको तो सॉल्व करना है बस। ठीक है, आपके दिमाग में आपको समझ है कि हाँ ये रेशियो ही है। यदि ये अनुपात 2:3 करना हो,
फाइनल मिक्सचर आपको 2:3 करना है, ठीक है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, अब बताओ दोस्त। तो यहाँ पर पानी मिलाया, पानी ये सेकेंड वाला है, तो यहाँ पर मान लो कि हमने x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, समझ आया। तो ये मिक्सचर यहाँ से यहाँ हो जाता है। वाटर में मिल्क में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, मिल्क जो था वही है। तो इस 3 को इस 2 को बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे, तो आप कहोगे कि मैं इस वाले पार्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बराबर हो जाएगा। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 और ये 2 1 कम 2, ठीक। आपने x ये मिला दिया, ठीक है। 3 दूनी 6 और रेशियो 3 का 9। अब देखो ये मिल्क जो है दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो हमें चेंजेस कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा। तो ये 7 यूनिट का 2 से 7 यूनिट हो रहा है वाटर, ठीक है। अब देखो टोटल 8 पार्ट, 6 2 8 पार्ट, ये नया है। तो 6 2 8 पार्ट बराबर आपको मिश्रण कितना दिया, 80 लीटर दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 80/8, मतलब आप 10 बोल सकते हो। एक पार्ट बराबर 10 आया। तो अब 7 पार्ट देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, तो 7 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 10 बराबर 70 लीटर। 70 लीटर आपका पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा तरीका ये रेशियो है, ठीक है, समझ आया दोस्त, रेशियो मेथड। दूसरी मेथड ये कहती है, बेसिक मेथड जो आप जानते हैं। देखो 80 लीटर है, 4 इसका रेशियो क्या है, 3:1। तो 4 ये, तो 4 से डिवाइड करोगे इसमें तो कितना आएगा, 80/4 यानी 20 आएगा। तो 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 60 और 20 का ये आ गया, ठीक है दोस्त। ये क्या आया है, मिल्क वाटर का रेशियो। अब क्या कह रहा है कि आपको पानी ऐड करना है। तो पानी वाले में मान लो x लीटर आपने ऐड कर दिया। अब ये कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है, 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30 यानी 90 हो गया, ठीक है। 90 बराबर ये x + 20। तो यहाँ से x बराबर 90 - 20 मतलब 70। बताओ भाई, समझ आया क्या? समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में आप बताओ दोस्त कि कितना समझ आया, ठीक है। और आप देखो वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि आपके शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो अपने आपके कांटेक्ट में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्त। क्योंकि आप चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो आप बहुत सारे आप ऐसे लोग हैं जो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है दोस्त, और चैनल चलाने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी होता है। देखो मैं मेहनत करता हूँ, इन सब में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगती है। तो मैं मेहनत तभी कर पाऊँगा ना जब मैं मोटिवेटेड रहूँगा, ठीक है। मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो की आपको ज़रूरत है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी तो मैं मेहनत कर पाऊँगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी यानी एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है। एसिड एंड वाटर का रेशियो 25 लीटर मिक्सचर में 4:1 क्या है, ठीक है। 3 लीटर ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड। इस बार क्या हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा दोस्त, रिमूव हो रहा है फ्रॉम द मिक्सचर। अब मिक्सचर में से आप कहोगे कि 3 लीटर वाटर कैसे रिमूव होगा, वो तो मिक्सचर पूरा का पूरा रिमूव होगा। नहीं दोस्त, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, टेक्नोलॉजी पर सवाल हम नहीं उठा सकते। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कुछ भी संभव है, इसलिए जो जितना क्वेश्चन में बोला हम उतना ही करेंगे। हो सकता है उनने गर्म कर दिया हो तो वाटर तो निकल गया हो और दूध का दूध रह गया हो, ठीक है, या एसिड रह गया हो, उसकी बहुत सारी मेथड है। तो हम उस पर हमें नहीं करना, जितना सवाल दिया है हम उतना ही करेंगे, ठीक है। 4:1 का दिया है रेशियो। टोटल 25 लीटर है, 25 लीटर में से 4 एक 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट का हमने भाग दे दिया, तो ये 1 पार्ट बराबर 5 आ गया। 5 का हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 5 चौका 20 आ गया और ये 5 हो गया, ठीक है। 20 5 25 है। देखो अभी उतना 3 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन एक्चुअली गलत हो सकते हैं। देखो 3 लीटर पानी अगर निकाल लिया जाता है, तो जब 3 लीटर पानी निकलेगा तो ये वाला एसिड तो वही रहेगा। क्या चेंज होगा, पानी में आप 3 लीटर माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ये 20/2 मतलब 10:1 आ गया। नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, तो ये 10:1 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं।
इस 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10:1 हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, आपको आंख बंद नहीं करनी है, आंख बंद करके नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। निकाला जाता है तो आप निकालोगे, ठीक है, ऐड नहीं करोगे ज़बरदस्ती के, नहीं ऐड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड अल्कोहल इन द रेशियो 3:2 ऑन एडिंग 10 लीटर ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल को ऐड किया जा रहा है टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल बिकम 3:5। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन लीटर द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में किसकी वैल्यू पूछा है आपसे? अल्कोहल की वैल्यू पूछा है। एसिड को मैं AC लिख रहा हूँ, अल्कोहल को मैं AL लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में कितना था? 3:2 का था। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है? इसमें कुछ ऐड हो रहा है। कितना क्या ऐड हो रहा है? इसमें अल्कोहल ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो अल्कोहल 10 लीटर ऐड हो रहा, तो 10 लीटर ये अल्कोहल ऐड हो रहा। अब फाइनल मिक्सचर कितना हो जाता है? 3:5 का हो जाता है। ठीक है, एसिड में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। देखो एसिड 3 लीटर था तो 3 लीटर अभी भी है। हमें सेम बनाना होता है तो सेम तो पहले से ही है, तो हम बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ का बदलाव कितना हो रहा है? आप कहोगे कि अल्कोहल पहले 2 लीटर था, 10 लीटर ऐड कर दिया गया तो ये 5 का पार्ट हो गया, तो यानी 3 पार्ट इंक्रीज हुआ, या 3 पार्ट कह दो, 3 यूनिट कह दो, 3 पार्ट इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? देखो 3 पार्ट बराबर कितना आपको दिया है? 3 यूनिट कह दो, बराबर आपको 10 दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहोगे 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है? व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। एसिड ये था, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था? 3 पार्ट, तो 3 पार्ट बराबर आप यहीं से देख सकते हो कि 3 पार्ट बराबर आपको 10 दिया है, या इससे देख लो तो 3 यूनिट बराबर या 3 पार्ट बराबर 10/3 × 3 यानी 10 हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना? चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी मेथड से आपको बता दूँ। ठीक है, देखो कैसे करोगे। ये वाइट कलर है, जगह कम है, इसलिए देखो कैसे करोगे। आपको क्या दिया है? अल्कोहल और इसका अनुपात दिया है, तो पहले आप लिख लो 3x लिख लो। देखो क्या दिया है? 3x/2x। आपने x मान लिया, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि 3:2 दिया है तो कितना दिया है, तो 3x मान लिया। उसमें 10 लीटर अल्कोहल ऐड होता है, तो अल्कोहल में आपने ऐड कर दिया 10 लीटर। ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा, बाद में हो जाता है 3:5 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो 5 3 ये 3 काट दो आप, कट गया 3, तो ये 5x हो गया और बराबर 2x और प्लस 10। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि 3x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? ओरिजिनल में ओरिजिनल में एसिड की क्वांटिटी पूछा है। देखो एसिड यानी अम्ल की क्वांटिटी पूछा है। जो एसिड कितना था? देखो 3 रेशियो में था, मतलब 3x था, तो 3x बराबर आपने 10 निकाल दिया, मतलब 10 ही आपका आंसर हो गया। समझ आया दोस्त? दोनों मेथड से हो गया। ठीक, आपको जो सही लगे, पर ये आप रेशियो लगाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में। और ये भी आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, जहाँ ये लगे ये लगा दो, जहाँ ये लगे ये लगा दो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का रेशियो 7:5 रेशियो में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से, पानी मिला रहा, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। देखो पहला रेशियो मेथड से 7:5 था, कलर चेंज कर दूं। देखो क्या दिया है अपने को? दूध यानी मिल्क इज़ वाटर दिया है। पहले 7:5 था, ठीक है, 7:5 दिया था। उसमें से आपका फाइनल मिक्सचर क्या हो रहा है? 7:8 हो रहा है। ठीक है, ऐड क्या हो रहा है? यहाँ पर दूध ऐड हो रहा, ठीक है, 15 लीटर दूध नहीं, पानी ऐड हो रहा, वाटर ये ऐड हो रहा है इसमें। और मिल्क जो है, मिल्क अभी भी उतना ही है जितना था, और हमें इक्वल है, जितनी क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी उतनी ही है, और दोनों को हमने इक्वल करना होता है, तो हमने इक्वल अभी अपने से ही बनाए खुद। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप कहोगे 3 पार्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये 3 पार्ट इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि 15 लीटर मिलाया गया, तो यही 3 यूनिट या 3 पार्ट बराबर 15 हो गया, यानी 1 यूनिट बराबर 5 हो गया।
ठीक है, 15/3। अब आपसे क्या पूछा है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो नया मिक्सचर ये बना है 8 पार्ट, ठीक है, तो पानी की कुल मात्रा यानी 8 × 5, 8 × 5 = 40 हो गया। ठीक है दोस्त, ये पहला वाला पार्ट, पहला मेथड हुआ। अब दूसरी मेथड आप देखो कैसे करोगे। देखो आपको क्या दिया है, 7 और 5 का रेशियो दिया है मिल्क वाटर का, तो आपने x मान लिया। x एक अननोन है। x क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। सपोज 7 और 12 लीटर सपोज दिया है, या हो सकता है कि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हो सकता है कि 14 और 10 का पार्ट ये हो, टोटल 24 लीटर हो, तो ये रेशियो दिया हो, आपको नहीं पता, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। यानी 7 5 12 लीटर भी टोटल हो सकता है, 24 लीटर, 36 लीटर या मेनी मोर। ठीक है, इसमें क्या ऐड करवा रहा है आपसे, 15 लीटर पानी ऐड करवा रहा। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना, ये कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो ये 7 कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8x बराबर 5x प्लस 15। तो इधर ये माइनस करोगे तो ये 3x हो जाएगा बराबर 15। आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखो x की वैल्यू 5 मिल गई, मतलब ओरिजिनल में कितना था, 7 × 5 = 35 और ये 5 × 25 यानी 60 लीटर था टोटल। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। क्या पूछा है, टोटल वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो वाटर न्यू मिक्सचर में ये हो जाएगा 5x + 15, तो 5x यानी 5 × 25 और प्लस 15 यानी 40 हो गया। बताओ ऑप्शन बी। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, यदि दूध और पानी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क वाटर रेशियो मेथड से, ठीक है, मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है, देखो 5:1 दिया है। ठीक है दोस्त, 5 लीटर पानी मिला देने से, इसमें 5 लीटर पानी मिला रहा। ठीक है, ये रेशियो कितना हो जाता है दूध और पानी का, 5:2 हो जाता है। इसमें मिल्क तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो मिल्क जितना था उतना ही अभी भी है, और 5 का 5 हमें बराबर करना होता है, तो 5 ये बराबर है। मतलब देखो दोस्त, यहाँ से यहाँ कितना पार्ट का इंक्रीज हुआ वाटर में, तो वाटर में कहोगे 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, और ये 1 यूनिट बराबर 5 पार्ट दिया है, 5 लीटर दिया है। 1 यूनिट आप कह दो बराबर 5 लीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तब मूल मिश्रण में, मूल मिश्रण यानी ओरिजिनल वाला, ठीक है, क्वांटिटी इन द ओरिजिनल मिक्सचर में कितना, मिश्रण में दूध की मात्रा। अब दूध यानी मिल्क की मात्रा 5 यूनिट है। ठीक है, तो 5 × 5 हो जाएगा, बताओ, मतलब 25 लीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ आया दोस्त, बस यही तरीका है। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, कर लेना। आप दूसरा तरीका बता दूं क्या, कि आप कर लोगे, आप पर छोड़ दूं, आप कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे, ये 5x और ये वाला x हो गया, आपने जो ऐड किया 5 लीटर इसमें ऐड किया, अब ये ऐड करने के बाद कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। ये 5 काट दो तो ये 2x हो गया, 2x बराबर ये मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 यानी x = 5 लीटर। अब जो पूछा है आपसे, पूछा है ओरिजिनल में क्वांटिटी में मिल्क पूछा है, यानी 5x पूछा है, तो 5 × 5 हो जाएगा, मतलब 25। ठीक है दोस्त, समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 7 लीटर पानी मिलाने से दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। देखो क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया है। ठीक है, ओरिजिनल में कितना हो जाता है, देखो जो भी आप पानी मिला रहे हो 7 लीटर, तो ओरिजिनल में 1:2 हो जाता है। ठीक है दोस्त, मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो मिल्क 5 था तो 5 ही होना चाहिए। तो इसको दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसमें क्या कर दूं, देखो 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 5:10 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखो ये 5 यूनिट पहले मिल्क था, 5 यूनिट अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, ऐड, अब देखो यहाँ से यहाँ कितना चेंजेस हुआ, आप कहोगे 7 यूनिट का चेंजेस हुआ। ठीक है दोस्त, अब ये 7 यूनिट बराबर देखो कितना दिया है, 7 यूनिट बराबर कितना दिया है, 7 लीटर वाटर। ये कैसे आया, क्योंकि 7 यूनिट का जो चेंजेस आया है वो 7 लीटर पानी ऐड करने से ही आया है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7/7 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो पूछा वो निकाल दो। मिश्रण में दूध की मात्रा
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब मिल्क देखो, आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि आपको ओरिजिनल वाले में निकालना है कि न्यू वाले में निकालना है, क्योंकि दोनों में सेम है तो आप सेम निकाल दो। अगर वो कुछ डिफरेंट होता तो वो आपसे पूछता, एग्जैक्टली शब्दों में बोलता कि आपको ओरिजिनल में निकालना है कि न्यू में निकालना है। तो दोनों में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर 5 इंटू ये वाला 1 बराबर 5। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। समझ आया? रेशियो से भी आप कर सकते हो, ये रेशियो हुआ, और आप ओरिजिनल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि वह घोल 50% हो जाए, जिससे वह इस घोल में चीनी मतलब 50% हो जाए। इसी चीज़ को आप रेशियो मेथड से कैसे करोगे? देखो, एक्चुअली क्या दिया है, 300 ग्राम दिया। अब चीनी किस में घोली गई, दूध में घोली गई है कि पानी में घोली गई, अपने को नहीं पता। तो अपन क्या करते हैं, चलो लेट से कि वाटर मान लेते हैं। तो हमने चीनी यानी शुगर मान लिया और वाटर मान लिया। अब दोस्त ये बताओ कि 40% है, तो 40% को आप क्या कहोगे? 40/100 कहोगे, यानी 0 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 2, 5 का रेशियो आ गया। ठीक है, 2 पार्ट चीनी यानी शुगर है, 5 पार्ट वाटर है, हमने मान लिया। ठीक है, इसमें कितनी, और ये टोटल कितना दिया है, 300 ग्राम दिया है टोटल। ठीक है, समझ आया इतना? 300 ग्राम चीनी के घोल में घोल है ये टोटल, तो 300 ग्राम टोटल दिया है। अब इसमें देखो कितना दिया है, कितनी चीनी मिलाई जाए, मतलब शुगर ये मिलाई जाए। सपोज हमने मान लिया x लीटर मिलाया जाता है, जिसके कारण इस घोल 50% चीनी हो जाती है। 50% का मतलब दोस्त क्या होता है, 1:2 मैं लिख दूँ, 1:1। ये 1:1 होगा, क्यों? क्योंकि 50% शुगर है तो 50% वाटर भी होगा, तो दोनों का इक्वल हो गया, मतलब 1:1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 1:1 है, समझ आया? 1:1। अब हमें क्या करना है दोस्त, ये देखो ये वाला वाटर तो सेम था, जितना था अभी भी वाटर उतना ही है, उसमें चेंजेस कहाँ आ रहा? शक्कर मिलाने पर आ रहा। तो यहाँ से यहाँ बताओ कितना हो रहा है, हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल होगा, 5 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये 5:5 हमने रेशियो कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाटर 5 था तो 5 अभी भी है, वाटर में तो कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस कहाँ आया? शक्कर में आया। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 से 5 हो रही है, मतलब 2 से 5 हो रही है, यानी 3 यूनिट शक्कर मिलाई गई है। और ये 3 यूनिट कैसे निकालोगे? देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई। ये 40% जो शुगर दिया है, तो वाटर कितना बचेगा? 60%, मतलब ये रेशियो आएगा 2:3 का आएगा, तो ये वाला 3 पार्ट होगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। बस ये समझना कि अगर आपको 40% शुगर दिया है तो वाटर रिमेनिंग 60% बचेगा ना, जैसे इसमें ही है। तो ये क्या हुआ, 2:3 का रेशियो दिया है। ठीक है दोस्त, आपको x यूनिट शुगर मिलाना है, दिस इज शुगर एंड दिस इज वाटर। ये फाइनली 1:1 हो जाता है, 1:1। आपको इसको सेम करना है। ठीक है दोस्त, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, मतलब 3:3 हो जाता है। ठीक है, अब देखो वाटर तो सेम है, आपको चेंजेस कहाँ आ रहा? 2 से 3 में आ रहा, कितना? 1 यूनिट का चेंजेस आ रहा। और 1 यूनिट का चेंजेस कैसे निकालोगे दोस्त? ठीक है, देखो ये टोटल 5 यूनिट दिया है, ये 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको? 300 ग्राम दिया है। 5 यूनिट बराबर 300 ग्राम आपको दिया, तो 1 यूनिट बराबर क्या निकालोगे? 300/5 यानी 60 ग्राम निकालोगे। ठीक है, यहाँ से 1 ग्राम का चेंजेस आया, तो 1 यूनिट बराबर ये 60 ग्राम आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए। समझ आया? यहाँ पर ये क्या करोगे, देखो ओरिजिनल नहीं निकालना, क्योंकि आपको दिया है 40, जब शक्कर हो गया तो रिमेनिंग 60 वाटर बचेगा ना। यहाँ पर उल्टा हमने कर दिया था, टोटल ले लिया था। ठीक है, ये नहीं, गलती नहीं करनी। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन जो दिया है, यही सेम इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा एलिगेशन मेथड से। जब आप दोनों को पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम मिक्सर पढ़ रहे हैं, तो मिक्सर की मेथड से करेंगे। ठीक है दोस्त, देखो
दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 40 लीटर है, मतलब दोनों का 40 लीटर है मिला के। इस मिश्रण में 10% पानी है। अब 10% पानी का मतलब क्या हो गया दोस्त, क्या कहोगे कि दूध यानी मिल्क और वाटर कितना दिया है, 10% पानी है, यानी मिल्क कितना है 90%, यानी 9:1 का रेशियो हो गया। 90 और 10 का रेशियो मतलब 9:1। ठीक है, देखो इसमें पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए। पानी यानी इसमें मान लो कि x यूनिट पानी मिलाया गया, ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाती है। अब पानी की मात्रा 20% का मतलब क्या हुआ कि पानी 20% होगा, मतलब 80% क्या होगा, मिल्क होगा, यानी 1:4 आएगा। 1 क्या है, 1 ये वाला पार्ट है, ठीक है, और 4 क्या है, दिस इज मिल्क। समझ आया दोस्त। अब देखो क्या करना है, चेंजेस कहाँ आ रहा है, चेंजेस कहाँ आ रहा है पहले ये बताओ। चेंजेस मिल्क जो है, तो मिल्क तो जितना था अभी भी उतना ही है, मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये और ये दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। कैसे होगा सेम, तो आप कहोगे कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो ये 9 चौका 4 नहीं है 36 हो गया, और ये वाला 4 हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो गिवन होता है, ठीक है। 9 चौक 36 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो ये तो सेम है, चेंजेस कहाँ आ रहा, 5 यूनिट का आ रहा है यहाँ पर, ये वाटर में 5 यूनिट वाटर, और ये 5 यूनिट वाटर कैसे निकालोगे। अब देखो ये 36 और 4 40 यूनिट, और 40 यूनिट बराबर दोस्त कितना दिया है आपको, 40 मिश्रण दिया है। क्यों मिश्रण दिया है, तो मतलब मिश्रण ये टोटल होगा, 40 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 1 हो गया। आपको 5 यूनिट का यहाँ से चेंजेस आ रहा, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू ये वाला 1 यानी 5, ठीक है दोस्त। तो मतलब 5 लीटर वाटर मिलाया जाना चाहिए, ऑप्शन सी। समझ आया। इसको दूसरी मेथड से कैसे करोगे, देखो आपको क्या दिया है, देखो 10% पानी दिया है 40 लीटर में, तो आपको पता है कि जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर 36 लीटर मिल्क हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 40। कैसे दोस्त, 10% ये दिया है मतलब 90%, यानी 9:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट को 40 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट बराबर 4 आ गया, 4 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ठीक है दोस्त। अब इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, तो पानी आप x मिलाते हैं मान लो, तो कितना हो जाता है मिश्रण में, नए मिश्रण में पानी कितना हो जाता है 20%, तो जब 20% पानी होगा तो ये मिल्क कितना होगा 80%, यानी 4:1 का रेशियो। काट दो इसको, 4 नहीं है 36, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई तो ये 9 हो गया, बराबर ये 4 + x की आप वैल्यू निकाल सकते हो 5 लीटर। ये क्या आया, जो x लीटर यानी वाटर आपने ऐड किया, x की वैल्यू 5 आ गई, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 60 लीटर दूध यानी 60 लीटर, 60 लीटर मिल्क एंड वाटर मिक्सचर टोटल 60 लीटर है, कंटेंट 10% वाटर, यानी वाटर कितना है 10% है। तो आप देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो बता सकते हो, 9:1 हो जाएगा, आप कहोगे, ठीक है, रेशियो मेथड से है, ठीक है, 9:1 हो जाएगा। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड एडेड टू मेक द प्रपोर्शन ऑफ वाटर 25%। अब वाटर अगर 25% हो रहा, मतलब मिल्क आपका 75% होगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:3 का आएगा। किसका, 1 क्या है, वाटर है, ठीक है, 1 वाटर है, 3 क्या है, मिल्क है। ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना कि 1 इधर कर दो, आपको समझना पड़ेगा कि वाटर 1 है, ठीक है, 25% वाटर है, क्योंकि यहाँ ये रेशियो आपने लिखा है मिल्क इज टू वाटर का। अब क्या बोल रहा है कि वाटर कितना ऐड करना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर वाले में ऐड होगा, यानी दोस्त चेंजेस कहाँ आ रहा है, ये वाटर में आ रहा, मिल्क वाला पार्ट तो सेम है ना, तो ये 9 है, तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो टोटल, तो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 9 मिल्क था, 9 मिल्क अभी भी है, चेंजेस कहाँ आया, 1 से 3 हो गया, यानी 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है वाटर, ठीक है। और 2 यूनिट कैसे निकालोगे, देखो टोटल 9 1 10 पार्ट, टोटल देखो 60 लीटर दिया है पानी मिश्रण में, तो 9 1 10 पार्ट कितना दिया है, 10 पार्ट, यानी 10 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे 60/10 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 यूनिट की आप वैल्यू बता सकते हो, 2 × 6,
यानी 12 हो जाएगा। बताओ समझ आया? 12। इसको आप दूसरे मेथड से कैसे निकालोगे? देखो बेसिक मेथड से बता देता हूँ। 60 लीटर दूध और पानी है, तो देखो 10% इसमें पानी है, तो 10% कैसे निकालोगे? देखो ये 10 हो गया तो 90% क्या हो गया? मिल्क हो गया, यानी 9:1 का रेशियो आया। अब ये टोटल 10 पार्ट है ना, एक 10 पार्ट में 60 लीटर बटा है, तो यानी 10 पार्ट में 60 लीटर बटा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 6 नहीं 54 लीटर मिल्क आ गया और 6 लीटर वाटर आ गया। ठीक है, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए दोस्त? मान लो कि पानी x लीटर मिलाया जाता है, जिसके कारण 25% पानी अनुपात हो जाता है। तो पानी वाला 25 इधर नीचे है, हमने लिखा है पानी, और ऊपर मिल्क लिखा है। ठीक है, 3:1 हो गया। 3 से काटोगे तो 18 तिहाई 54। ठीक है, तो यानी 6 + x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर 12। ठीक है दोस्त, समझ आया? देखो मैं दोनों मेथड से बता दिया। क्वेश्चन आपको करना है, रेशियो मेथड आप यूज़ करो, आसान रहेगा। जब आपको ये वाली मेथड आसान लगे, ये रेशियो न लग पाए, तब आप उसको लगा लो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। If 25 liter of the water is to be added to the mixture, then amount of the water in the new mixture become 25%. Then what is the amount of original mixture? ओरिजिनल मिक्सचर में कितना अमाउंट है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है दोस्त, होप करूँ कि आपसे बन जाएगा। देखो इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको करना है। ठीक है, कैसे करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हिंट दे दूं आपको। देखो हिंट, ये एक दूध और पानी का मिश्रण दिया है, यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। कितना दिया है? पानी कितना दिया है? 20%, यानी 20% ये दिया है, तो 80% मिल्क होगा, यानी 4:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसमें वाटर कितना ऐड किया जाए? नए मिश्रण में 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है, इसमें 25 लीटर पानी मिला दोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा? अब ये 1 में नहीं ऐड करोगे, इसमें x लगाओगे, ये बेसिक मेथड हुई। ठीक है, तो आपका 25% पानी हो जाए, यानी 25% पानी मतलब 75% आपका ये, तो 3:1। इसको एक साल कर लेना और रेशियो से दूसरी कर लेना। ठीक है दोस्त, आंसर देना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15, चलो इसको मैं बता देता हूँ। दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हर बार मिल्क ले रहा हूँ देन वाटर ले रहा हूँ? चलो इस बार वाटर और मिल्क कर देता हूँ। ठीक है, वाटर मिल्क का रेशियो निकाल लेता हूँ, उल्टा करता हूँ। ठीक है, आप कैसा भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। 15% है तो 15% मतलब 85 ये हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया? 3 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 17 5 85। ठीक है, देखो अब इस बार मैं वाटर रेशियो मिल्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3:17 हो गया। ठीक है दोस्त, यदि 16 लीटर पानी मिला दिया जाए, मतलब इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाती है। यानी अब 25% हो गई, मतलब मिल्क कितना बचा? 75%, यानी 1:3 आ गया। देखो 1:3, अब ये नया मतलब मिक्सर हो गया फाइनल। ठीक है, अब हमको क्या है? देखो इसको और इसको सेम बनाना है। मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं आया, ऐड कहाँ हुआ? पानी ऐड हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को सेम बनाना है, तो दोस्त क्या करोगे? कैसे सेम बनेगा? तो मैं क्या करूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, कैसे? देखो तो ये कितना हो जाएगा? 3 से करोगे तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये 17 तिहाई 51 हो गया। ठीक है दोस्त, 17 ये 17 पार्ट हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा? 17 तिहाई 51। समझ आया? देखो अब क्या है, मिल्क तो सेम है, तो मिल्क में तो कोई चेंजेस आया नहीं, यहाँ से यहाँ चेंजेस आया। आप कहोगे कितना यूनिट का चेंजेस आया? तो 9 से ये 17 हुआ, मतलब 8 यूनिट का चेंजेस आया। और यही 8 यूनिट आपको कितना दिया गया है दोस्त? 16 लीटर ऐड किया गया, यानी 16 लीटर दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर? ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है? तो मिल्क ये देखो आपको 51 पार्ट दिया है। ठीक है, मिल्क ओरिजिनल में कितना दिया है? 51 पार्ट, तो 51 पार्ट मतलब कितना हो जाएगा?
मिल्क, मतलब ये 102 इंटू 1051 हो जाएगा, मतलब ये 102 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ऑप्शन जो दिया है ये टोटल क्वांटिटी का, अमाउंट ऑफ मिल्क नहीं, ये टोटल क्वांटिटी का दिया है। तो आप टोटल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल के लिए दिया है देखो, तो टोटल कितना हो जाएगा 51 + 9 मतलब 60 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू आप 2 निकाल चुके हो, तो 60 इंटू 2 मतलब ये 120 हो जाएगा। ऑप्शन एक्चुअली दिया है ओरिजिनल का, परंतु आपसे अकेले अगर मिल्क पूछेगा तो मिल्क का 51 यूनिट है, और ओरिजिनल में टोटल का पूछेगा अमाउंट तो 51 + 9 मतलब 60 यूनिट है। मैं एक चीज़ आपको और क्लेरिफाई कर दूं दोस्त, कि जो आपने ये रखा होता है स्टार्टिंग में, इसको जब आप नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो जो भी आपका आंसर आएगा या जो भी गिवन पार्ट होगा वो नए वाले से आएगा। पुराने वाले पार्ट को आपने चेंज कर दिया तो अब आपका पुराने वाले से कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ 3:17 था, आप ऐसा नहीं करोगे कि 17 पार्ट, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ चेंज किया। ये जो 8 यूनिट आपने निकाला, 8 यूनिट बराबर 16 जो रखा, ये नए पार्ट से निकाला ना आप, और पुराने वाले पार्ट से निकालते तो यहाँ तो लॉस हो रहा है। ठीक है, 3 से 1 हो रहा मतलब घट रहा है, तो पुराने पार्ट से नहीं निकालोगे। ठीक है, समझ आया, आप नए पार्ट से निकालोगे, क्योंकि आपने पुराने को ही नए में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, और नए से ही तो ये आपने निकाला। जो भी या ओरिजिनल दिया होगा तो इसको इक्वल करोगे, या जो भी जितनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही उसको दिया होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। देखो, अगर आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ पूरे गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो जो टॉपिक आप यहाँ पढ़ोगे एग्ज़ाम ट्रिक्स पर, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स आपको मिलती है। उस टाइप के क्वेश्चन को आप, मुझे यकीन है कि आप ढूंढ के एग्ज़ाम में करोगे। आप प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, इनकी क्वेश्चन की अगेन एंड अगेन रिवाइज करना कि हमने क्या अप्रोच लगाया। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, ठीक है, और आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है कि आपको समझ आ रहा, कितना समझ आ रहा, कैसा लग रहा आपको हमसे पढ़ के। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर दो दोस्त। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और क्या करना है दोस्त, देखो आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा है। आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे ना तो ऐसी चीज़ें फ्री में नहीं मिलेंगी, पैसे देके भी आपको ऐसी चीज़ें, ट्रिक्स, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, इतनी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे दोस्त यूट्यूब पर। ठीक है, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाओ, आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम को फोड़ के आओ, पूरा पेपर निकालो, अपनी सफलता पाओ। ठीक है, टारगेट अचीव करो। ठीक है, शेयर करना दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।